दोस्तों, कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी बैतुल मुकद्दस में पूरी होने जा रही है। अभी हाल ही में यरूशलेम में लाल बछड़े की कुर्बानी दे दी गई है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो भी निकलकर सामने आ चुकी हैं। अब बैतुल मुकद्दस के साथ क्या होने वाला है? कयामत की वह बड़ी निशानी क्या अब पूरी होने वाली है, जिसमें बैतुल मुकद्दस को शहीद करके वहां थर्ड टेम्पल की तामीर की जाएगी। इस वक्त यहूदी एक बहुत बड़ी निशानी के करीब हैं। उनका ख्याल है कि अब वह वक्त करीब आ पहुंचा है जब पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। हैकले सुलेमानी की सारी तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। इसकी तामीर में 2 मुश्किलात थी, जिनकी वजह से यह अब तक मुमकिन न हो सका। लेकिन सन 2025 की शुरुआत में इजराइल को रेड हाइफर यानी लाल गाय मिल चुकी थी, जो कि उसने अमेरिका से मंगवाई थी, इंपोर्ट की थी। अब यह लाल बछड़ा इतना खास क्यों है? पहले आप ये खबर देखिए, जो कि अभी कुछ दिन पहले 8 जुलाई की है, जिसमें आपको एक 5 सेकंड का नीचे वीडियो नजर आ रहा है। ये वह लाल बछड़े की कुर्बानी है जो अभी हाल ही में दी गई है। इस खबर में लिखा हुआ है कि इजराइल में परवरिश पाने वाली एक लाल गाय को उसके जिस्म पर 2 काले बाल होने की वजह से कुर्बानी के लिए नाअहल करार दे दिया गया। यानी यह कुर्बानी के लिए लायक नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर 2 काले बाल पाए गए थे। जबकि यहूदियों को जिस बछड़े की कुर्बानी देनी है, उस पर एक बाल भी सफेद या काला नहीं होना चाहिए। बताया जा रहा है कि यहूदी बिल्कुल रेडी थे इस बछड़े की कुर्बानी देने के लिए। लेकिन जब एक यहूदी आलिम ने इस लाल बछड़े को अच्छी तरह से देखा, क्या कोई अलग कलर का बाल तो नहीं है, तभी उसको 2 बाल नजर आ गए, जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में भी किया गया है कि 2 ब्लैक बाल उस यहूदी आलिम को इस लाल बछड़े पर नजर आ गए हैं, जिसके बाद इस कुर्बानी को रद्द कर दिया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रैक्टिस के तौर पर, एक तरह से आप कह सकते हैं अभ्यास करने के लिए, इस बछड़े को कुर्बानी कर दिया गया। यह सिर्फ रियल कुर्बानी करने से पहले की एक प्रैक्टिस है, ताकि जब वह एक प्योर लाल बछड़े की कुर्बानी दें, उसमें कोई गलती ना हो सके। इससे आप समझिए यह कुर्बानी यहूदियों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट और खास क्यों है। क्योंकि हैकले सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों को गुनाहों से पाक करने वाली कुर्बानी की शर्त है, जिसके लिए कदीम यहूदी रवायत के मुताबिक कुर्बानी के लिए एक ऐसी सुर्ख बछिया दरकार है जिसका एक बाल भी किसी और रंग, हत्ता के भूरा भी ना हो। और वह ऐसी 5 गाय अमेरिका से इंपोर्ट कर चुके हैं, जिनको द टेम्पल इंस्टीट्यूट में रखा गया है। और यह निशानी बहुत करीब है कि जब जाहिर हो जाएगी। कुर्बानी के बाद यहूदियों के मुताबिक उनके थर्ड टेम्पल की तामीर शुरू हो जाएगी। और यह जिस मुकाम पर तामीर किया जाना है, वह ऐन वही मुकाम है जहां पर इस वक्त मस्जिद ए अक्सा मौजूद है। और यह लड़ाई और जंग करवाकर जल्दबाजी किस लिए की जा रही है? क्योंकि यहूदियों का अकीदा है कि जब तक हैकले सुलेमानी की तामीर नहीं हो जाती, उस वक्त तक उनका मसीहा यानी दज्जाल इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। हैकले सुलेमानी की यह तीसरी तामीर होगी, जो यहूदियों के नजदीक आखिरी है, जिसके लिए उसका मॉडल भी तैयार कर लिया गया है। और दुनिया देख रही है कि किस तरह वह निशानानियां एक एक करके पूरी हो रही हैं। दोस्तों, हैकले सुलेमानी वो मुकद्दस इबादतगाह थी जिसे कौमे बनी इजराइल के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 2000 साल पहले तामीर करवाया था। द टेम्पल ऑफ सोलेमनी यहूदियों की अजमत और तारीफ की एक निशानी थी, जहां वह इबादत और अपने मजहबी रस्मो रिवाज को अंजाम दिया करते थे। लेकिन जब यहूदी शिर्क, बुत परस्ती और कुफ्र में मुब्तला हुए, तो अल्लाह के हुक्म से मुसलसल 2 बार यरूशलेम पर हमला हुआ और बख्त नसर और टाइटस रूमी ने उनके इस हेकल को तबाह बर्बाद कर दिया। यहूदियों को फिलिस्तीन छोड़कर जाना पड़ा और उनका मुकद्दस संदूक ताबूत सकीना भी कहीं गुम हो गया। खुदावंद ने उन्हें अजाब का ऐसा मजा चखाया कि 2000 सालों तक यहूदी दर दर भटकते रहे और इस काबिल ना हो सके कि इस हेकल की दोबारा तामीर करें। लेकिन फिर साल 1948 में फिलिस्तीनी की सरजमी पर यहूदियों ने इजराइल नामक नाजायज रियासत को कायम किया। अब यहूदियों का मानना है कि आखिरी जमाने में उनका एक मसीहा आएगा, जो दोबारा इस दुनिया में यहूदियों की हुकूमत कायम करेगा। दरअसल उनका वह मसीहा इस्लाम धर्म के नजदीक दज्जाल होगा, जो हकीकत में लोगों को गुमराह करने आएगा और यहूदी उसे अपना मसीहा मान लेंगे। लेकिन इससे पहले उन्हें तीसरे हैकल यानी थर्ड टेम्पल को बनाना होगा, क्योंकि थर्ड टेम्पल के बिना उनके उस मसीहा का ज़हूर नहीं हो सकता। इस हैकल में यहूदी दज्जाल के लिए तख्त दाऊद को भी शामिल करेंगे, ताकि उनका मसीहा आकर उस पर बैठे और पूरी दुनिया की बादशाहत, हुकूमत यहूदियों को दोबारा वापस मिले।
मुसलमानों के लिए थर्ड टेम्पल की तामीर कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी, क्योंकि यहूदी बैतुल मुकद्दस को तोड़कर उसी जगह अपने हैकल को बनाना चाहते हैं, जबकि यह मस्जिद मुसलमानों के लिए क़िबला-ए अव्वल और हरम शरीफ है, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया इकराम की इमामत की थी और यहीं से सफरे मेराज पर गए थे। इस्लामी रिवायतों में भी बैतुल मुकद्दस को कयामत के करीब जंग का मरकज कहा गया है, जहां इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का लश्कर दज्जाली लश्कर से जंग करेगा और अक्सा की सरजमीन पर यहूदियों का कब्जा हो जाएगा, जो फितना और जंग का मरकज होगा। इस जंग को हदीस में अल-मलहमा अल-कुबरा कहा गया है और ईसाई इस जंग को बैटल ऑफ आर्मग्रेडन के नाम से जानते हैं। इरशाद नबवी के मुताबिक यह जंग इतनी खूनरेजी होगी कि अगर किसी शख्स के 100 बेटे होंगे तो उनमें से 99 उस जंग में शहीद हो जाएंगे। एदनामा कदम के बुक ऑफ रिवॉल्यूशन, बुक ऑफ हिस्किन योहन्ना और यहूदियों की किताब तालमूद में भी इस तीसरे हैकल की तामीर की बात लिखी गई है, जिसके मुताबिक मशरिक और मगरिब से यहूदी फलस्तीन में जमा हो जाएंगे तो खुदाबंद की हुकूमत कायम होगी और यहाँ तीसरे हैकल की तामीर होगी, जो तारीख में बनने वाले गुज़श्ता 2 हैकल से भी अजीम और अलीशान होगा। साल 1967 में एक इजरायली चीफ गेसन सोलमन ने टेम्पल माउंट नामी मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसका मकसद मस्जिद अक्सा को गिराना और वहां हैकल की तामीर कराना था। आज भी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज इस ग्रुप को फंडिंग करती है और इजराइल आज काफी एक्टिव इसमें हो चुका है। यहां तक कि इजराइल के ज्यादातर पॉलिटिशियन इसी तंजीम का हिस्सा है। इजराइल का हालिया प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी हुकूमत में आने से पहले इसी तंजीम का हिस्सा था और उसे जिस्ट ने इसलिए हुकूमत में लाया था ताकि तीसरे हैकल की तामीर हो और उनका मसीहा मंजरे आम पर आए। यहूदियों का सबसे बड़ा रब्बी कहता है कि मसीहा को आने में देर हो रही है, लिहाजा तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि जल्द से जल्द मसीहा सामने आ जाए। अब यहूदी पिछले 76 सालों से हैकल के तीसरे तामीर के लिए तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने तमाम रस्में, लोकेशन, रब्बियों का सिलेक्शन, हैकले सुलेमानी का नक्शा, हर एक चीज की तैयारियां कर रखी है। इसी तरह की एक तंजीम साल 1987 में बनाई गई थी, जिसका नाम टेम्पल इंस्टीट्यूशन था। इस तंजीम को इजराइल एररिल नामी यहूदी रब्बी ने बनाया था। दोस्तों, याद रखें कि इजराइल वही शख्स है जिसने इजराइल का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान लिखा है और जिस पर मिस्र में दहशतगर्दी फैलाने और टेररिस्ट ग्रुप के साथ शामिल होने का इल्जाम है। बहरहाल, टेम्पल इंस्टीट्यूट नाम की यह तंजीम यहूदी रस्मों, कबाला, जादू और तीसरे हैकल के लिए किए जाने वाले तमाम रिचुअल्स को सर अंजाम देती है, जिनमें लाल बछिया की कुर्बानी भी शामिल है और जिसे हाल ही में ऐसी तंजीम ही की कोशिशों से अमेरिका से इजराइल लाकर कुर्बान किया गया था। टेम्पल इंस्टीट्यूट गूगल, यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्लेन्स को खुलेआम अनाउंस करके लोगों को तीसरे हैकल की तमील के इस काम से जोड़ती है और सोशल मीडिया पर कैंपेन चलती है। तकरीबन कुछ महीनों पहले इस तंजीम ने अपने वाईटी हैंडल पर यह कहा कि मस्जिदें अक्सा को गिराने और थर्ड टेम्पल को बनाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब वह वक्त आ चुका है कि हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इजरायली आर्कियोलॉजिस्ट बैतुल मुकद्दस की इतिहास को खत्म करने की घिनौनी साजिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिदें अक्सा की बुनियादों में खुदाई की मंसूबाबंदी कई सालों से की जा रही है। इजरायलियों ने अक्सा कंपाउंड में कुब्बतुल सखरा, सिलवान और हाउजुल मुकद्दस जैसे मकामात के नीचे खुदाई का जाल फैला दिया है ताकि हैकले सुलेमानी के खंडरात के नीचे उससे जुड़ी हुई चीजें तलाश की जाए। लेकिन पिछले 40 सालों में मुसलसल खुदाई के बाद भी यहां हैकल का एक ईंट या पत्थर भी न मिल सका और खुद बड़े बड़े यहूदी एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अल अक्सा के नीचे हैकल की बुनियाद नहीं है और दर हकीकत 2000 सालों पहले सोलोमन टेम्पल कहीं और मौजूद था। लेकिन यह जाओनिस्ट यहूदियों की एक सोची समझी साजिश है ताकि मस्जिद के एरिया और बुनियाद को कमजोर किया जाए और वक्त आने पर उसे आसानी से शहीद करें। इजरायली अखबार और कुछ रिपोर्ट में बताया गया कि जायोनिस्ट ने अल अक्सा कंपाउंड के 40 से 60 मकानों को खोद डाला है और मस्जिद अक्सा की दीवार के नीचे 600 मीटर की एक सुरंग मुकम्मल की है। इस खुदाई के लिए आर्कियोलॉजिस्ट का एनुअल बजट $3 मिलियन, जिसे जाओनिस्ट के मुख्तलिफ ग्रुप की तरफ से डोनेट किया जाता है ताकि यह तीसरे हैकल की तामीर की जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक
पिछले कुछ महीनों से बैतुल मुकद्दस के आसपास में यहूदियों ने जिन हिस्सों पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा था, वहां इन दिनों मुसलसल खुफिया मजहबी मीटिंग्स की जा रही है। मुख्तलिफ लिकड़ वीडियो से यह पता चलता है कि मस्जिद अक्सा के तहखाने में यहूदी बड़ी तादाद में जमा होकर अपनी मसीहा की आमद की दुआ कर रहे हैं। हेकले सुलेमानी को तामीर करना और मस्जिद अक्सा को गिराने का मतलब मुसलमानों के तीसरे सबसे मुकद्दस मकाम को शहीद करना है। आज फलस्तीन और इजराइल के दरमियान चल रही जंग और फलस्तीनी मुसलमानों की शहादत भी इसीलिए हो रही है क्योंकि वह मस्जिदें अक्सा के मुहाफिज हैं। मस्जिद अक्सा की शहादत पर मुस्लिम उम्मा का क्या रद्दे अमल होता है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह तीसरे जंग अजीम की वजह भी हो सकती है जो बाद में जंगे अल मलहमा अल कुबरा जंग की शक्ल ले सकती है, जिसमें कुफ्फार और मुस्लिम आपस में लड़ पड़ेंगे। हालात बता रहे हैं कि आने वाला वक्त मुसलमानों के लिए आसान नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला फलस्तीनी मुसलमानों को हिम्मत और सब्र अता फरमाएं और मुसलमानों की गैब से मदद करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहूदियों का पूरा इतिहास कि यहूदी कौन है और इनका मकसद क्या है, और यहूदी मजहब कैसे शुरू हुआ, और यहूदी मजहब आखिर मुसलमानों से चाहता क्या है, और इन यहूदियों ने अपने सीनों में कौन सा राज छुपाया है, और यहूदी लोग कौन सी पुरानी निशानियां को आज भी ढूंढते रहते हैं। इन सब सवालों का जवाब आज आपको इसी वीडियो में देंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दरअसल यहूदी एक ऐसी बुरी कौम है कि जिन्होंने हजारों साल अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुजारी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जमाने से बनी इजराइली नामी इस कौम की शुरुआत हुई और इस यहूदी कौम की हमेशा से ही झगड़ा फसाद करने की आदत रही है। अल्लाह ताला ने भी इस पर बहुत बार लानत की है और इस बनी इजराइल के धोखेबाजी की पूरी कहानी कुरान पाक में बताई गई है, जिसके बाद इस कौम को हुकूमत के पद से हटा दिया गया और फिर उसकी जगह हुकूमत का पद मुसलमानों को सौंप दिया गया। दुनिया भर की कौमों में यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मुजरिम ठहराया है। कुरान शरीफ को गौर से समझने पर यहूदियों का जो जुर्म खुलकर सामने आता है, आज आपको इस वीडियो में खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, यह कौम हमेशा वादे के खिलाफ काम करती थी। आखिरकार तूर पहाड़ को उठाकर इनके सरों पर लटकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके वादा तोड़ने का सिलसिला चलता रहा और वह लोग कुरान की आयत को बेचकर अपने गाने बजाने का शौक पूरा करते थे। दूसरों को नेकी करने को कहते थे लेकिन खुद नहीं करते थे। और दोस्तों, इनको फिरौनियों के जुल्म से बचाने और समंदर में रास्ता दिए जाने के बावजूद भी यह लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बातचीत करते तो इस बीच इस कौम के लोग बछड़े की पूजा करने में लग जाते। उनकी इस हरकत को देखकर अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म दिया कि गाय को ज़िबह करो, तो यह सुनकर लोग हैरान हो गए और उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाइए और अल्लाह ताला का सही हुक्म लेकर आइए। इस तरह इन लोगों ने 5 बार मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर भेजा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह लोग गाय को ज़िबाह करने से बचना चाहते थे और वह लोग खुलेआम कहते थे कि वह अपनी आंखों से देखे बगैर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। खैर दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब इन्हें बगैर मेहनत किए आसमान से खाना भिजवाना शुरू किया तो इन लोगों ने जिद करके उसको बंद करवाया और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम जैसे कि अनाज, सब्जियां, फल वगैरह जमीन में ही उगा दिया जाए। जबकि दोस्तों, रेगिस्तान की कड़क धूप से बचने के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से इन पर बादलों का साया किया गया। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद यह लोग अल्लाह ताला के सामने नहीं झुके। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें बस्ती में दाखिल होते वक्त माफी मांगने का भी हुक्म दिया। हालांकि इस हुक्म को मानने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं इस कौम ने क्यों अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म नहीं माना, जबकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस बस्ती में 12 कबीलों के लिए अलग अलग 12 पानी के चश्मे पैदा कर दिए ताकि इन लोगों के बीच पानी को लेकर कभी झगड़ा ना हो। मगर इस एहसान के बावजूद भी वह लोग अल्लाह ताला के तमाम नबियों की बुराई करते रहे। आसमान से भेजे गए पैगंबरों को कत्ल करने और उन्हें फांसी पर लटकाने से भी बाज नहीं आते थे और इन्होंने ही हजरत यहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने का प्लान भी इन्हीं लोगों ने बनाया था।
लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया था और इन्हीं यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम समझकर उनके जैसे एक हम शक्ल को सूली पर चढ़ा दिया। यह कहते थे कि पैगंबर सिर्फ बनी इजराइल के लोगों में से ही हो सकता है, इसीलिए वह बनी इस्माइल के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक नंबर का दुश्मन मानते थे। इसीलिए क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहीं के जरिए इन लोगों की प्लानिंग की खबर अल्लाह ताला के नबियों को दे देते थे। और यहूदी यह तक कहते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत इंसान को चुना है, माज़अल्लाह। और दोस्तों, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इनके किसी आदमी के मुंह से सच्ची बात निकल भी जाती थी तो वह बाद में उन्हें बुरा भला कहते थे और बड़े दावे से इस कौम के लोग कहते थे कि अल्लाह ताला के चहीते हैं और जहन्नुम की आग इनको कभी नहीं छुएगी। हालांकि इस यहूदी कौम के आपस के झगड़े भी बहुत सख्त हुआ करते थे और यह आपस में मारकाट भी करते थे और कबीलों में जाकर कबीले के लोगों को बस्तियों से ही निकाल दिया करते थे, जैसा कि अब वह फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले यह लोग एक नबी के आने की बात किया करते थे और मदीना वालों से कहा करते थे कि इस नबी को आने दो, हम तुमसे निपट लेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद वही यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बुरे दुश्मनों में से एक हो गए। और तो और यह लोग जादू भी सीखते और सिखाते थे और इसी जादू से मियाँ बीवी के बीच झगड़े फसाद करवा देते थे और इस जादू को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी जोड़ देते थे। हालांकि कुरान पाक में मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दूर दूर तक जादू से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कैसी हालात है, कभी मुसलमानों की अजान को लेकर, तो कभी लाउड स्पीकर को लेकर, तो कभी हिजाब को लेकर, तो कभी नमाज को लेकर, तो कभी रोजे को लेकर, अब मुहर्रम को लेकर, यानी कि मुसलमानों की हर चीज पर उंगलियां उठाई जाती है और हर तरीके से मुसलमानों को तकलीफ देने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों, आपको सब्र करना है और आज की इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आप समझ जाएंगे कि यह सब जो हो रहा है उसमें अल्लाह तबारक व ताला की बड़ी हिकमत छुपी हुई है। प्यारे दोस्तों, जुल्म ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, जुल्म करने वाला जलीलो खार हो जाता है। दोस्तों, हम लाचार हैं लेकिन अल्लाह तबारक व ताला हर शय पर कदिर है, वो कादिर मुतलक हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ लोग शोहरत पाने के लिए, कुछ सियासतदान अपनी गद्दी को गर्म करने के लिए मुसलमानों का सहारा लेते हैं। बिना मुसलमानों का सहारा लिए ना तो शोहरत हासिल हो सकती है और ना ही सियासत चल सकती है। उन लोगों के घरों में मुसलमानों की वजह से ही रोटियां सेकी जा रही हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में जो बड़ी खबर आ रही है, आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने यह बोला था कि 3 मई से पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारा तो मस्जिद के बाहर अजान के वक्त लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। दोस्तों, इस चीज को देखते हुए कानून और हुकूमत ने उस पर बड़ा फैसला ले लिया है। मुसलमानों के लिए यह बहुत अच्छी खबर है। यानी कि आपको बता दूं कि अजान से 15 मिनट पहले और अजान के 15 मिनट बाद तक कोई भी हनुमान चालीसा नहीं बजा सकता। और यह भी बात कही गई है कि मस्जिद से 100 मीटर की दूरी पर ही बजा सकते हैं। यानी कि किसी भी मस्जिद के 100 मीटर अंदर कोई भी लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा या कोई और चीज नहीं बजा सकता। प्यारे दोस्तों, मजहब इस्लाम ऐसा धर्म है जिसको जितना ज्यादा दबाने की कोशिश करेंगे यह उतना ही ज्यादा बुलंद होगा और उतना ही ज्यादा तेजी के साथ फैलेगा। दोस्तों, आप लोगों के जहन में एक बात तो जरूर आई होगी कि हम लोग तो अल्लाह के माने वाले हैं, उनके प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो हम पर यह जुल्म क्यों हो रहा है, जुल्म करने वालों पर अजाब क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप जरा अपने आप को देखें। दोस्तों, यह बात थोड़ी कड़वी है लेकिन हकीकत है कि आप अपने आप को देखें, अपने घर में देखें कि आज कौन से गुनाह आप नहीं कर रहे हैं, आज कौन से गुनाह आपके घर में नहीं हो रहा है। हमारे घरों में आज नाच गाने हो रहे हैं, मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, लेकिन हमारे घर की टीवी में आवाज फुल है, मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, हम हेडफोन लगाकर गाने वगैरह सुन रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि आप पर अजब क्यों ना आए। प्यारे दोस्तों, ये तो बहुत कम अजाब है क्योंकि हम अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। दोस्तों, आपने अक्सर बयानात में सुना होगा कि बहुत से कौमें ऐसी गुजरी हैं कि गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने उनको हलाक कर दिया।
दोस्तों, आपने तो लूत अलैहि वसल्लम के कौम का अंजाम तो सुना होगा कि किस तरह से अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी कौम को गर्क करके निशाने इबरत बना दिया। लेकिन प्यारे दोस्तों, हम अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। इस वजह से आज हम पर इतना ज्यादा और इतना बड़ा अजाब नहीं आ रहा है, वरना हम पर भी बहुत बड़ा अजाब आ जाता। हमको भी अल्लाह तबारक व ताला गर्क कर दिया होता। हमारे गुनाहों की वजह से वो तो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र है, करोड़ एहसान है कि उनकी वजह से आज हम पर इतनी बड़े बड़े अजाब नाजिल नहीं हो रहे हैं। आज हमको जो सताया जा रहा है यह सिर्फ और सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से है। प्यारे दोस्तों, आज ही हम गुनाहों से रुककर हमारे दीन इस्लाम पर और हमारे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बताया है उस पर चलना शुरू कर दें, तो हमको पूरी दुनिया इज्जत की निगाहों से देखेंगे। आज जो भी मुसलमान बदनाम है वह हकीकी मुसलमान नहीं है, वह पक्के मुसलमान नहीं है, वो आधे अधूरे मुसलमान हैं। इसलिए उसे दुनिया